सारा बाहे चलिए आपको सारा यही तो सारा बाहे चलिए आपके सर को चाहे ला दैया लौन फूला अबरियो नारे को सागे चलिए के दुर्गा को सागे तो सरबाग चाली को सरागे तो सरबाग चाली लौला फूला बागियो नारे दैगे हेलो जी सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे पांच देव मिली रक्षा कीजिए तो ब्रह्मा विष्णु रहे पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरा शरण प्रभु राखिए तो सब अपराध ये जी चित्रकूट के घाट पर चित्रकूट के घाट पर संत के भीर तुलसीदास चंदन रगरे तिलक करे रघुवीर हाँ तो सज्जनों मेरा घर नलपुर शहर पड़ता है। मेरा घर नलपुर शहर पड़ता है। मेरा नाम नल सिंह होता है। मुझे लोग दुनिया के लोग नल सिंह कह करके पुकारते हैं। आज बहुत अफसोस की बात है जो आज बहुत विलंब के साथ बहुत लेट में मैंने ये जो है से बटिया निहारता हूँ जो मेरा बेटा मेरा पुत्र राजा बाबू ढोलन आएगा और अपना बेटा का मुखरा देख करके मैं खुशी रह जाऊंगा। अभी तक तो आया नहीं। ये दरबार में मंत्री को मैं बुलाता हूँ।
मंत्री कहाँ चला गया, क्या क्या काम करता है पता नहीं। भाई हे भगवान, राजमंत्री महाराज की जय हो। जाओ जाओ, कहीं रहो, आबाद रहो, खुशी रहो। कहो ये नलपुर शहर का क्या समाचार है? बहुत अच्छा है महाराज, बहुत अच्छा है। आज तो बड़ी हमें चिंता लग रहा है, बहुत अफसोस में है। जो मेरा पुत्र बाबू राजा ढोलन अभी तक कॉलेज से नहीं आया है, मैं क्या करूं? कहने की बात नहीं, आज इतना दिन से कभी लेट नहीं करता। क्या हो गया, समय का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो उसको कुछ इंतजार पता लगाओ मंत्री, मैं क्या करूं? मैं सोच में चिंता में कुछ बोला नहीं जाता। वो बात तो सच है महाराज। हो सकता है महाराज विद्यार्थी और को साथ में खेल धूप में लगा होगा। आजा राजा बाबू ढोलन आपसे मिलने के लिए। आगे बात ये है, जो सारे विद्यार्थी हमने देखा जो अपना अपना घर जा रहा था, मगर बेटा राजा बाबू ढोलन नहीं आया। आओ जाला दी से चला हो तुम्हारा हो। आओ राजा ना जाय का बान करो। आ राजा ना जाती कवाओ डोला। आजुकारी हो सीताजी जमुना आकाशियो नारे। आभारी को असबा हो तोला। राजा तारा ये बारा बाबा बेला हो। अनल पूरा मुदा सबा होला गया। जल्दी आबो नाना जा बोला रे। आहो हमें जा पाई चलिए ये दुर्गा आया मान गई माँ हलिया है देवी है। मान गई माँ हलिया है दुर्गा माँ। आ रही मैया है बेटबा पर कहूँ सा मेरो।
ये आगे हैं सियाराम पासवान भैया जी की तरफ से। क्या बात है, जिस दिन से इनके साथ हमको मुलाकात हुआ है बहुत प्यार दुलार देता है और आज उनकी बदौलत मैं आपके बीच में सेवा करने के लिए आया हूं। जय हो श्याराम भैया की जय हो। आ गई कर पैदार असनमा हुआ पूजी आहो पानोई अपीता होती से आहो पानोई अपीता होती से हो ढोलन चलै छै हो पिताजी के नाज दी कपोना रे। भूखी पारा अनमुआ होगा पूजी आहो तोहार चारनिया होगा आहो तोहार चरनिया होगा ये माना से हैया सीसा यही बेटा के आती हा। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा ढोलन। ये बताओ, मैंने तो बहुत चिंता बहुत अफसोस कर रहा था जो मेरा पुत्र राजा बाबू ढोलन कॉलेज से अभी तक आया नहीं। आज बहुत विलम्ब चल रहा है, क्या बात है, कहाँ पर लेट हो गया बेटा? पिताजी, जब मैं पाठशाला तो जिसमें मुझे छुट्टी हुआ मैं अपनी दोस्तों के साथ में आ रहा था, परंतु मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ खेलने कूदने में थोड़ा मुझे समय बहुत लग गया, इसीलिए मुझे आने में विलम्ब हो गया। इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब मैं इतना विलम्ब इतना लेट में कभी नहीं करूंगा पिताजी, और मैं समय से पाठशाला जाऊंगा, मैं समय से अपने घर आ जाऊंगा। बेटा ढोलन कहा गया है, खेलोगे धूपोगे हो जाओगे खराब, खेलोगे धूपोगे हो जाओगे खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे हो जाओगे नवाब। बेटा खेलने धूपने पर ध्यान कम दिया करो और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ज्यादा दिया करो। पिताजी हाँ बेटा ढोलन, परंतु मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। बेटा क्यों नहीं, ये राज्य में एक दीपक एक सुंदर एक कितना भगवान का कृपा है जो एक दुलारू राजा बाबू ढोलन मेरा पुत्र जो मांगेगा आत्मा मांगेगा मैं आत्मा दे दूंगा। ये संसार की बात कहीं जा बोल बेटा, क्या बात का जरूरी है? पिताजी हाँ बेटा ढोलन, देखिए जब मैं पाठशाला से मैं घर में आता हूँ लौट करके, और मुझे घर में बैठे बैठे मुझे एक पल भी मुझे मन नहीं लगता है, इसलिए मुझे मन में अभिलाषा है जो आपको आज्ञा हो तो मैं कुछ देरों के लिए मैं शिकार करने के लिए जाऊंगा पिताजी।
देखो बेटा, हाँ हाँ, राजा बाबू ढोलन, तुझे स्कूल में कॉलेज में छुट्टी है तो मैं अभी शीघ्र छुट्टी देता हूँ शिकार खेलने के लिए, घूमने के लिए। हाँ हाँ हाँ, अन्यथा जाओगे तुम शिकार खेलने के लिए तो बहुत जल्दी ही समय में शिकार खेल करके मेरे नजरों के सामने राजा बाबू ढोलन चाहिए, राजा बाबू मेरा पुत्र चाहिए। अच्छा ठीक है पिताजी, अब आपको आदेश हो गया है, परंतु आप तो जानते ही जो मैं पैदल मैं ज्यादा दूर में नहीं जाता हूँ, ये तो बात ठीक है, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ जो अपना पास एक खैरा ऊँट है। ठीक है बेटा, आप मुझे द्वारपाल को कह करके खैरा ऊँट मुझे दरबार में पेश किया जाए पिताजी, और मैं उसमें सवार होकर के मैं अपनी शिकार करने के लिए जाऊंगा। ठीक है, मैं राजमंत्री को बुला करके और वो ऊँट को मंगवा देता हूँ। ठीक है मंत्री जी, ये जो है राजा बाबू ढोलन मेरा पुत्र, जो ऊँट है जा करके ले आओ, वो सवारी करेगा और शिकार खेलने जाएगा। तो ठीक है, महाराज जा रहे हैं घोड़ा उतराने के लिए। जाओ ले आओ केरा ऊँट को। आहो जुगे जुगे अनमुआ हो पिताजी, आहो नाला पूरा सहारिया हो जब हो बापूजी, हे भूगे हो नमुमा हो ले बई, न बोला रे पिताजी। तुम्हारो ऐसा बढ़िया हो पिताजी। हाँ हाँ बेटा, क्या मेरी सवारी क्या गहरा ऊँट आ चुका है? हाँ हाँ बेटा, ये देखो तेरा सवारी तेरा ऊँट। मगर बेटा राजा ढोलन, हाँ हाँ, बहुत कम ही समय में शिकार खेल करके मेरे नजरों के सामने बड़ा जल्दीबाजी आ जाना। ठीक है पिताजी, क्यों नहीं, मैं जल्द से जल्द में शिकार कर करके फिर मैं अपनी घर की ओर चला आऊंगा। ठीक है, तो जाओ, मैं जा रहा हूँ अपना राज दरबार में, तुम्हारा इंतजार में बैठे रहूंगा। ठीक है, आज देखा जाए, आज मैं अपने पिताजी से आदेश लेकर के और खैरा ऊँट पर सवार होकर के राजा बाबू ढोलन जो माँ दुर्गा मुझे ये लौलन बगीचा जाने की मुझे आज्ञा दिए थे,
आज मैं ये कह रहा हूं से मैं पूछता हूं जो ये मेरे साथ चलेगा या नहीं। आए कह रहा हूं महाराज देखो आज नित प्रतिदिन पिताजी को बातों को मानता था, आज मुझे